नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए हम लोग बिल्वा मंगल ठाकुर की कहानी के अगले सत्र के बारे में चर्चा करते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से चिंतामणि के शब्दों ने बिल्वा मंगल के हृदय को झकझोर दिया था। उन्होंने उसे एक सदुपदेश दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बिल्वा मंगल ठाकुर निर्णय लेते हैं कि वे वृंदावन जाएंगे। चिंतामणि के वचनों से बिल्वा मंगल को संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण की आराधना करने का निश्चय किया। बिल्वा मंगल वृंदावन के लिए निकल पड़े। मार्ग में बिल्वा मंगल ने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर आकर्षित हो गए और वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। हालांकि उन्होंने सोचा कि वे श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए वृंदावन जा रहे हैं, परंतु वे एक महिला का पीछा कर रहे हैं। यह सोचकर वे सावधान हो गए और वृंदावन की ओर चलने लगे। रास्ते में वे फिर से दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो गए और उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। वह स्त्री एक सम्मानित परिवार की थी। वे उस स्त्री के घर तक पहुंच गए। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, यह व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, कृपया उससे पूछिए यह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो पति ने पूछा, प्रिय महोदय, आप एक संत प्रतीत होते हैं और आप एक बहुत ही कुलीन परिवार से भी लगते हैं। आपकी उपस्थिति में जान सकता हूं क्या, आप मेरे पत्नी का अनुसरण क्यों कर रहे हैं। बिल्वा मंगल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी का अनुसरण कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। यह सुनकर पति को आश्चर्य हुआ, परंतु उसने अपनी पत्नी से निवेदन किया। उसने कहा, यहाँ एक संत पधारे हैं और वे आपको गले लगाना चाहते हैं। इसके पश्चात जब वह स्त्री बिल्वमंगल के सामने आई तो उन्होंने सोचा, यह पति पत्नी गृहस्थ है, फिर भी एक संत की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, और मैं साधु होने के बाद भी श्री कृष्ण को भूलकर इस स्त्री के पीछे चला आया। यह सोचकर उन्होंने कहा, हे माता, क्या आप मुझे अपनी हेयर पिन देंगे। स्त्री ने कहा, हाँ, लेकिन क्यों। तो बिल्वमंगल ने कहा, मुझे किसी चीज के लिए इस वस्तु की आवश्यकता है। स्त्री ने अपना हेयर पिन उनको दे दिया। फिर बिल्वमंगल ने हेयर पिन लिया और तुरंत अपनी आंखों में छेद कर दिया और वे अंधे हो गए। उनकी आंखों से खून बहने लगा। पति पत्नी घबरा गए और उन्हें वैद्य के पास ले जाना चाहा, लेकिन बिल्वमंगल ने कहा, मैं ठीक हूं, ये आंखें ही मेरा दुश्मन थी, अब मुझे ये और परेशान नहीं करेंगी। उस अंधेपन में बिल्वमंगल वृंदावन के लिए चल पड़े। वे श्री कृष्ण का स्मरण कर लगातार रो रहे थे। वे बहुत पश्चाताप कर रहे थे और यही उनकी तपस्या थी। किसी तरह वे वृंदावन पहुंचे। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वृंदावन में कृष्ण एक व्रजवासी लड़के के रूप में वहां पे आए और कहा, बाबा, तुम भूखे क्यों मर रहे हो, तुम थोड़ा सा दूध क्यों नहीं लेते। बिल्वमंगल ने कहा, तुम कौन हो। तो कृष्ण ने कहा, मैं इस गांव में ही रहता हूँ, मैं एक गोपालक हूँ, मेरा नाम गोपाल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रोज कुछ दूध दे दूंगा। बिल्वमंगल ने कहा, ठीक है। तो कृष्ण उन्हें रोज दूध देते थे और वे दोनों मित्र बन गए। जब बिल्वमंगल श्लोक लिखते थे तो कृष्ण उनके पास बैठते थे। बिल्वमंगल श्री कृष्ण के लिए गाते थे और कृष्ण स्वयं आकर सुनते थे। गोपाल उनके बगल में एक अच्छे बालक की तरह बैठते थे। उनके गाने की सराहना भी करते थे, लेकिन उनको स्पर्श नहीं करते थे। श्री कृष्ण बिल्वमंगल को खाने के लिए प्रसाद देते थे और उन्हें एक सुरक्षित विश्राम स्थान पर ले जाया करते थे। क्योंकि वे अंधे थे, इसलिए बिल्वमंगल को इस प्यारे ब्रजवासी लड़के की पहचान नहीं थी। फिर एक दिन कृष्ण ने अंधे बिल्वमंगल के लिए अपनी मनोरम बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर धुन को सुनकर बिल्वमंगल श्याम सुंदर के मधुर रूप को देखने की इच्छा से छटपटाने लगे। बांसुरी की मधुर धुन से बिल्वमंगल यह जान गए कि यह ब्रजवासी लड़का वास्तव में उनके जीवन का प्राण और उनके हृदय का प्रेम कृष्ण ही है। वे कृष्ण को छूने के लिए उद्यत हुए, लेकिन चंचल गोपाल बच निकले और उन्होंने बिल्वमंगल के हाथ को स्पर्श किया और मुस्कुराकर भाग गए। बिल्वमंगल ने कृष्ण के प्रेम से भरे कई छंद और गीत लिखे हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कृष्ण कर्णामृतम है, जिसमें उन्होंने वृंदावन में कृष्ण के माधुर लीला का वर्णन किया है। उन्होंने गोविंद दामोदर स्तोत्र भी लिखा है, जिसमें कृष्ण की महिमा और स्तुति के 71 श्लोक हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण की शरण ली। कृष्ण बहुत दयालु हैं। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक जीवात्मा का स्वरूप ही है कि भगवान की प्रेममयी सेवा करे, उसी से वह संतुष्ट रह सकता है। जब तक हम भौतिक प्रलोभनों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक हमारा मन और हृदय संतुष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सभी को भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करके उनकी सेवा करनी चाहिए। उसी से हमारा हृदय संतुष्ट हो पाएगा। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिल्वमंगल कृष्ण की भक्ति में डूब गए। जीवात्मा का स्वरूप ही है
कि वे भगवान की नित्य सेवा करें। आत्मा का स्वरूप आध्यात्मिक है, वह भौतिक प्रलोभनों से संतुष्ट नहीं होने वाली। इसलिए हम सभी को आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में डूब जाना चाहिए। कलयुग में भगवान का चिंतन करने का सबसे आसान और सरल उपाय उनके दिव्य नामों का स्मरण करने को बताया गया है।